अगर आप पैनिक कर जाते हैं तो फिर आप उस सिचुएशन को हैंडल करने की सलाहियत खो देंगे। कहाँ ले आए आप अबे यार? देखें, ये जिंदगी का सफर भी ऐसे ही है। हाँ। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उसके लिए मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही बात। जितना आप अपने आप को चैलेंज करते हैं, आपकी मंजिल उतनी खूबसूरत होती है। कि दूर एक गांव है, वहाँ ठंडी छाँव है, बहती नदियाँ है। रास्ता मिल गया जी। अब इसी गो है, यहाँ से आगे पौना घंटा लगेगा। चलते जाएं चलते जाएं। यहाँ तो इजी है, जो चढ़ के आए हैं। ये ले ले ये ले ये ले ये ले 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 असद भाई, ये अच्छा शहजाद को युक्ति कहा गई ऐसी। ये ठीक है, अब सही हो गया। ठीक है, ये देखें अब आगे खूबसूरती भी शुरू हो गई है जी। अब ये सही रास्ते पे आ गए ना जी। ये असल रास्ता था। जी हाँ जी। बेसिकली तो असद भाई हम तो शॉर्टकट के चक्कर में मारे गए ना। अगर जो हाँ यस कोई नहीं हाँ, ये इनके अपनी यूट्यूब पे जान रही है ना। ये सबक है जी कि जिंदगी में ना कभी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। इंसान उसमें फिर फंस जाता है और आपका वक्त ज़ाया होता है, आपकी ज़िंदगी खतरे में जाती है। तो ये देखें ना, ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता अब शुरू हो चुका है और काफिले जा रहे हैं। आप देखें सबसे ज़बरदस्त जो है ना वो हमजा है, वो देखें आगे से आ रहा है। और ये रास्ता आ रहा था बेसिकली। तो ये रास्ता है जी प्रॉपर असद भाई, ये रास्ता था। हाँ यहाँ से जो है ना हम गलत हुए और कितना प्रॉपर ट्रैक है ये तो। जी ट्रैक बना तो बकायदा घोड़े का ट्रैक है। हाँ। और हम वो नीचे से गलत हुए इस साइड पे भटकते हुए। अच्छा, रॉन्ग टर्न मूवी देखी थी हमने, हाँ। लेकिन आज रॉन्ग टर्न जो है ना एक्सपीरियंस किया है। ये था रास्ता, कितना ये रास्ता था जी। यहाँ से आके हमने कहा चलना था असल रास्ता। चाचा मेरे पापा देख लेंगे ना। अच्छा हाँ, जो न्यूज़ देखते हैं वो देख लेंगे। तो ये अब खूबसूरत रास्ता जो है वो शुरू हो चुका है। ये रास्ता है बड़ा आसान और जा रहा है। कौन सा कोहे जी? कोहे बुलेजा। कोहे बुलेजा बस वो सामने। और यहाँ से गुजर के नीचे नहीं देखना, आगे आगे आपने आगे देखना, नीचे देखना अपने पाँव में, क्योंकि नीचे हाइट है और कुछ लोगों को हाइट फोबिया होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। मुझसे पहले वो एन मौके पे रह गए। कौन? फिर 5 मिनट बाद नहीं भाई एक सेकंड मुझे आगे जाना। वापस इधर से नहीं जाएंगे हमजा, नहीं वापस ये वापस सही रास्ते से जाएंगे। se lo alto contiene que por favor. ये अभी बिल्कुल टॉप पे जा रहे हैं, ऊंचाई है। ये बेसिकली हाइकिंग नहीं है, ये क्लाइंबिंग है। हाँ, और केटू से कोई कम नहीं है, सिर्फ फर्क ये है मौसम कि बर्फ नहीं है और ठंड नहीं है। ऑक्सीजन और धूप की वजह से ज़ाहिर है पसीना और ये सारी चीज़ें, बंदा थकता है थोड़ा सा। बट यही है कि आप आराम आराम से चलते रहें तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। 5 मिनट बाद आप सीधे रास्ते पे जाएंगे। अच्छा, बताइए जा रहा है कि हाइट ख़त्म हो जाएगी जी, 5 मिनट बाद हम सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे लेके आए। सिरातुल मुस्तकीम हर नमाज में हम पढ़ते हैं।
आज यहाँ दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे दिखाए। चलो सही जगह तरबक क्रिस्मस आपके लिए तो सबका भी चलें चलें चलें, शाबाश शाबाश शाबाश। जरूरी है कि सब यहाँ हम तो बहुत बहुत अब हमारी टीम बड़ी हो गई है, कुछ और दोस्तों ने ज्वाइन कर ली है। एक तो हम आपको बता दें कि हमजा जीत गए। हमजा सबसे पहले पहुंचे यहाँ पे टॉप पे। और दूसरा एक मसला हो गया है, हमजा के सर से जंगल की सबसे खतरनाक चीज़ निकली। हमजा एक मिनट रुके, वो उनके पास है। वो बताए ना, वो तो बाद में दिखाएंगे, पहले बताएं तो ये कैसे खतरनाक चीज़ है? ये इतनी खतरनाक है, ये बालों में घुसती है या ये कान पे घुसती है या ये करीब ये जहाँ पे होते हैं घने सी होते हैं जगह, वहाँ पे ये घुसती है और ये गोश्त हो जहाँ पे होता है वहाँ पे ये घुस जाती है, खाती रहती है ये चीज, और ये खून भी साथ पीती रहती है। दिखाओ तो सही क्या चीज़ है। ये चीज़ है, ओए खतरनाक चीज। ओए होए होए होए। तो ये पकड़ी कैसे गई आपके बाल असर से? मुझे नहीं पता, ये मुझे लगता है वो जो जंगल में था वो तब मैं ट्रैक कर रहा था, यहाँ पे बाल लग रहे, वो याद है वो जो मैं नीचे क्रॉल होके आया था तो वो यहाँ पे लगी थी, तो शायद वो लगी हुई यहाँ पे और यहाँ पे घुस के, तो ये मुझे लगता है इतनी सी होगी है और खा खा के और बड़ी होगी। हाँ, पहले छोटी होगी जब आपके सर में ये घुसी है, हाँ, खून पी के बड़ी खून होगी। पी के, और मोटी भी हो गई है, बड़ी भी हो गई है। और अगर ये ना पकड़ी जाती तो ये अच्छी खासी बड़ी बन जाती। मैं मर जाता। अल्लाह नहीं, ऐसा ना होता। ये अब इसके बाद ही मजीद ऊपर बस इतना सा रास्ता, ये नहीं है ऊपर बिल्कुल इसकी जो फील्ड है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और वो उनसे आप देखें क्या बात है। हमारे साथी शॉर्टकट से गए हैं, लेकिन असल विनर आप है क्योंकि आप बड़ा ट्रैक कर गए। शॉर्टकट से जीता कोई जीतना नहीं होता, लड़की होता हूँ। शॉर्टकट अभी सबक मिला था कि शॉर्टकट नहीं लेना। हाँ मैं वाह, फाइनली हम पहुंच गए बुलेजा मेडोस पे। और क्या खूबसूरत जगह है। वो कहते हैं ना कि ख्वारी तो हो गई, जरूरतें गए हैं पर चस बढ़िया है। चस बढ़िया है ये। तो यार क्या खूबसूरत है, क्या बात है। अभी हम आगे जाएंगे जहाँ पर नदी है और वहाँ पर हम अपना कैंप एस्टैब्लिश करेंगे। जी रिजवान भाई, जी हम बिलाखिर पहुंच चुके हैं कोहे बुलेजा। और देखिए कितना ज़बरदस्त ये प्लान्स हैं और ये टॉप है बिल्कुल। और यहाँ तक पहुँचने का सफ़र बड़ा कठिन था, लेकिन सारी थकावट ये मनाजर देख के उतर गई है। और क्या खूबसूरत मंजर है। अभी कभी धूप आ रही है, बादलों और धूप की जो आँख मचोली है। और बस तो ये फ्लावर्स कितने प्यारे लगे हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। और आप ये देखें ना, ये बिल्कुल टॉप है और टॉप के ऊपर ये लैंडस्केप है। हाँ। क्या बात है असद भाई, कहाँ ले आए आप अबे यार। जबरदस्त यार, जबरदस्त यार, जबरदस्त, मजा आ गया जी। वाह 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 वाह, आसमान देखे, वाह वाह। आसमान दिख रहे, वो वाले क्लाउड दिखाए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और ये जो हवा है ना, ये रिफ्रेशिंग है, रिफ्रेशिंग है, इतनी रिफ्रेशिंग, यानी लम्स, हवा का लम्स इसे कहते हैं। आप छूना। टाइम देखें, टाइम हाँ। देखें। ये जी टाइम हो गया है, कितना टाइम हुआ है? 5 बजे में 5:30 तकरीबन। 5:30। हाँ 10 बजे हम निकले थे, 10:30, और ये 5:30 हो गए। हाँ तो ये तकरीबन 7 घंटे की हाँ ये तवील मुसाफत, हाँ। और उसके अंदर जिस तरह का सफर था वो हाँ। आप एक्सप्लेन कर चुके हैं। और बादल अभी आ गए हैं। 7 घंटे चलने के बाद हाँ। जो मंजर आप देखेंगे वो आप कहेंगे इसके लिए अगर 14 घंटे भी चलना पड़े तो मैं चलूंगा। वो कहते हैं ना कि आपको अच्छे मनाजिर जो हैं वो मुश्किल चढ़ाई चढ़ने के बाद मिलते हैं। ये जिंदगी का सबक भी है। आज हमने बहुत सबक सीखे हैं। मैं इसलिए असद भाई आपका मशकूर हूँ कि एक तो दोस्त पैनिक कर गए थे, बल्कि वो कह रहे थे कि बस खत्म है ना, तो एक तो उधर से निकल आए, यानी अगर आप हिम्मत ना आ रहे तो निकल सकते हैं। दूसरा, जितना आप अपने आप को चैलेंज करते हैं आपकी मंजिल उतनी खूबसूरत होती है। मैंने मैगन हाइन की किताब का भी हवाला पहले भी दे रहा था। मैगन हाइन एक बहुत अच्छी राइटर, वो
सर्वाइवर ट्रिप वो देती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, और उन्होंने जो बेयर ग्रिल है उसके साथ भी काम किया हुआ है। अच्छा, वो जो करते थे डिस्कवरी पे। हाँ हाँ, तो वो खातून जो हैं उन्होंने बहुत ही शानदार किताब लिखी हुई है, हाउ टू सर्वाइव के नाम से ना। अच्छा, और मैगन हाइन की वो किताब है, सही है। और बहुत ज़बरदस्त है। तो वो किताब जो है वो आज जो मुझे उसका याद आ रहे थे उसके जो पैराग्राफ्स है ना, कि वो जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, रूल ऑफ 3। तो उसमें यह है कि अच्छा, और फिर एक मैंने परवेज़ मुशर्रफ की किताब में भी एक चीज़ पढ़ी थी। परवेज़ मुशर्रफ अगरचे वो उनकी कहानी झूठ सच जैसे भी आप उस पर बिलीव करें ना करें, वो जो जहाज़ उतरने नहीं दे रहे थे, ये बात तो ठीक है ना कि नवाज शरीफ उनका जहाज़ उतरने नहीं दे रहे थे, लेकिन उसने परवेज़ मुशर्रफ ने लिखा कि मैंने अपनी टीम को समझाया कि अगर मुश्किल वक्त में, कि जब आपका जहाज़ का फ्यूल ख़त्म हो रहा है, आपको उतरने की इजाज़त नहीं मिल रही, अगर आप पैनिक कर जाते हैं तो फिर आप उस सिचुएशन को हैंडल करने की सलाहियत खो देंगे। यानी अगर आप पैनिक नहीं करेंगे तो ही आप सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे ना। तो आज वाकई हम बड़ा मुबालगा एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए थे जहां पर बाकी हमारे कुछ दोस्त पैनिक कर गए थे, लेकिन यह कि बहरहाल फिर अल्लाह ने बेहतरी की और उसमें निकले। लेकिन उसकी हम अलग से उस पर सबके मैं आप मेमोरीज रिकॉर्ड करूंगा, कौन कैसे उसको याद करता है, वो फिर अलग से हम शेयर एक लाइफ टाइम मेमोरी बन गई है जी। और क्या जबरदस्त, और जो मंजिल है वो बहुत खूबसूरत है। और हमजा अनबिलीवेबल माशाल्लाह। एक मौके के ऊपर भी हमजा ने ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ, बल्कि इसको एक हमारे साथी थे, उन्होंने कहा कि मैं उठा के ले जाता हूँ, उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊँगा। तो जो असद भाई हम बात भी कर रहे थे कि जो इसके लिए ये एक लाइफ टाइम मेमोरी बनी है, और इसमें जाहिर है कि इसने जिस तरह से एक्सपोजर मिला है ना, देखिए इस उम्र में, इस उम्र में इसको एक्सपोजर मिला है, तो जब बड़ा होगा मतलब 15-20 साल का, तो सोचे 15-20 साल तक जो पहली दफा लोग कर रहे होंगे तो उनके मुकाबले में इसके पास क्या एक्सपोजर होगा। एग्जैक्टली कि यार मैंने तो इतनी मेडल्स किया हुआ हूँ, मैं उस पूरी टॉप पे गया हूँ, मैं अड़ंकेल पैदल किया हूँ, और ये तो कोई मसला ही नहीं है। ये तो कोई मसला नहीं। और हम तो इस सिचुएशन में फंस चुके हैं। ये तुम क्या यार इस ट्रैक को मुश्किल कह रहे हो, मैं तो एक दफा ऐसी मुश्किल में फंसा था। बिल्कुल। तो वो जो मैं अभी सिद्दीक जान से भी कहा था, मैंने कहा वो जो कोयलों पे चलने की ट्रेनिंग कराते हैं ना, उसका मकसद ये होता है कि आप कोयलों पे चलें ताकि जिंदगी में आने वाली जो हार्डशिप्स हैं वो आपको कम लगे। एग्जैक्टली। तो कोई बात नहीं, लेसन्स देते हैं ये चीज। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और यही जितना आपके ऊपर चैलेंजेस आते हैं उतना इंसान कर रहा होता है। तो थोड़े से आगे भी ये जरा मैं प्लेस दिखा दूं आपको। ये देखें जी, ये वो प्लेन्स हैं, ये वो घाटी है जो कभी हम तस्वीरों में और मूवीज़ में देखते थे, और यहाँ के जो नेचुरली इसका जो एहसास हो रहा है, दैट इज़ अनडिस्क्राइबेबल। वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता अल्फाज के अंदर। और ये जो हवा है इससे सारी थकावट दूर कर दी। अब हम बिल्कुल, अब अगर यहाँ रुक के आगे भी जाना पड़े, इससे ऊपर भी जाना पड़े, वो क्या कहते हैं कि जी सितारों के आगे जहाँ और भी हैं। तो जब इंसान एक मंजिल पे पहुंचता है तो उसका बिलीफ बढ़ जाता है कि अगर मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ तो मैं यहाँ से आगे भी जा सकता हूँ। यही तो असल चीज है जी, तसल्ली इससे होती है। एक ये है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और उसके बाद बताया जा रहा है कि इससे आगे और खूबसूरत है, नदी भी है। तो वो गाना मुझे याद आ गया कि दूर एक गांव है, वहाँ ठंडी छाँव है, बहती नदिया है, जाना है नदिया के पार, कर मेरा इंतजार, मेरा बिछड़ा यार, मेरा बिछड़ा यार। रास्ते वही जिन पे चलते, साए वही ढलते ढलते, दिल में जो कुछ था वही होंठों पे आने लगा, चाहता है वो भी मुझको बादल बताने लगा, कर मेरा
इंतजार मेरा बिछड़ा यार, मेरा बिछड़ा यार। वाह जी वाह असद भाई, क्या बात है। देखें यार, ये देखें जी आप, अच्छा कमाल असद भाई। हाँ धूप है, हाँ उसके बाद बादल है, हाँ, और कभी धूप है और कभी बादल है, और ग्रीनरी है, प्लान्स हैं, लैंडस्केप है। क्या बात है जी, वाह कितना खूबसूरत ये हमारा मुल्क है। क्या बात है। और ये जाहिर है यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो के मुश्किलात में डाल के आपको यहाँ पे पहुँचना लेकिन पड़ता है। जाहिर है इस तरह की ब्यूटी फिर आपको हाँ, हार्डशिप के बाद ही मिलती ये नहीं हो सकता कि आप उधर से गाड़ी निकालें। है। देखें ये जिंदगी का सफर भी ऐसे ही है। हाँ अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उसके लिए मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही बात। मुश्किलात से गुजरेंगे तो आपको फिर कुछ अचीव होता है। Exactly. तो ये देखें ना, ये वाला मंजर आप यहाँ, ये नहीं हेलीकॉप्टर नहीं आता, बस नहीं आती, ट्रेन नहीं आती, गाड़ी नहीं आती। हाँ तो ये तो फिर आपको 5-7 घंटे जो है वो लगाने पड़ते हैं, तो ही आपको ये वाला मंजर देखने को हाँ। मिलता है। और अगर कोई ऐसा जरिया बन भी जाए कि अगर ये टूरिस्ट के लिए ओपन हो जाए, कोई रास्ता निकल आए, हाँ। तो फिर ये खूबसूरती शायद ना प्रिजर्व हो। हाँ। तो अच्छा है फिर। हाँ। अब देखें यहाँ पे लोग रहते भी हैं और घर भी है हाँ। पीछे। यार मैं चाहता हूँ ये क्लोजअप करके ना हाँ बिल्कुल लो एंगल पे रख के ना ये फ्लावर ठीक है, दिखा दें आप ओके, एक दफा। ये देखें ना यार, क्या कुदरत से फूल उगाए हैं जंगल में, जंगली फूल। वाह, और ये बहुत सारे उगे हुए हैं यहाँ। स्वात में मेडोज हैं, वहाँ पर 7 रंगों के फूल खिलते हैं। मनक्याल से ऊपर जो आते हैं ना, क्या उसका नाम है, तो वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड में, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वाइट कलर के फूल जो हैं वो ऐसे दूर तक बिखरे होंगे। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अभी ये देखें, जब हम कैंप इस्टेब्लिश करेंगे, खाना पकाना शुरू करेंगे ना, तो रिजवान भाई उसका जो लुत्फ है ना, क्योंकि अब ये वो थकावट भी उतर रही होगी, हाँ। तो और वो अब एक अगला चैलेंज है। हाँ अब एक अगला चैलेंज है रात गुजारनी। हाँ रात गुजारनी। वाह, ये और ये जो आप ऐसे पीछे आके ये देखते हैं ना, हाय 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 हाय। इसकी कीमत क्या है रिजवान भाई? सर इसकी कीमत सिर्फ आपने 7 घंटे अपनी बॉडी को थकाना है। और थकाना नहीं है, ये भी हमारी बॉडी के लिए हाँ फायदेमंद ठीक है, मतलब आपके आपको मसल स्ट्रांग होते हैं, हाँ। आपका कार्डियो एक्सरसाइज है, एग्जैक्टली, ये भी आपके फायदे के लिए है। थकाने वाली थकते हुए वक्ती बस तौर पे। टाइम भी आपको मैनेज करना है, फिर हाँ, दिन भी जाहिर। निकालने हैं एटलीस्ट लेकिन आपके। अपने लिए टाइम तो निकालना चाहिए। देखें रिजवान भाई, हमको मशीन तो है नहीं, हमको मशीन है कि 24 घंटे चलती रहे और जब खराब हो जाए फेंक दो, कबाड़ कर दो, नई मशीन ले आओ, ये तो नहीं हो सही सकता बात ना। है। इसलिए हमें अपने टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। तो अपनी मसरूफियात में साथ साथ काम भी हम करते ही हैं, ये भी काम ही कर रहे हैं वैसे। नहीं ये मैं आपको बताऊं, मैं भी यही कह रहा था, मैं पहली दफा आया हूँ आप लोगों के साथ, और ये मेरी पहली दफा है कोई ट्रैक या हाइक या कोई इस तरह का। हाँ फर्स्ट टाइम है। हाँ फर्स्ट टाइम है। और नहीं। मुझे मेरे दोस्त वगैरह बहुत जाते हैं, मुझे लगता था कि मैं खुश हो जाता था, बहुत खूबसूरत है, मुझे लगता था मैं इतना चल नहीं सकूंगा, हाँ। और आज भी मुझे जबरदस्ती लाया गया, लेकिन मैं अब आपका शुक्रगुजार हूँ। कराता हूँ हमजा की। हम्म। हमजा 5 साल का था जब उसने मुश्किल टॉप जो है ना वाह, खुद वाह, वाह। पैदल की थी। उसके बाद उसने खानसपुर में बहुत मुश्किल ट्रैक है, उसकी चढ़ाई बहुत मुश्किल है, स्टीप है और मुसलसल है, तो वो उसने किया। वो तकरीबन 3 घंटे का एक साइड बनती है। और फिर उसने केल सड़न केल हमजा ने किया हुआ है अच्छा। मेरे साथ। तो अब वो ये वाला कर रहा है, और ये आपके सामने कितना मुश्किल हो गया था। तो वो आप यानी बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, तो अब हम तो अगरचे अब बड़े हो गए हैं और बड़े से भी थोड़ा सा आ गई है, तो हमें तो अपना बहरहाल जितना भी वक्त बचा है उसको अवेल करना ही चाहिए ना जी। बिल्कुल सही है। क्या बात है जी। बादल देखे आप, नीला आसमान भी है, बादल भी हैं, काले बादल भी हैं, सफेद बादल हैं यहाँ पे, और इस साइड पे काले बादल हैं, और सूरज भी है, और ये बुजुर्ग भी हैं जो यहाँ पे हमारे साथ हैं, और वो आ गए जी, आ गए सदीक जान भी आ गया। लेकिन क्या बात है, ये देखें यार, ये मंजर देखें, बस आप कुछ भी ना करें, ये वाला मंजर बैठ के देखें। अच्छा ये देखने से ना असद भाई, जो यहाँ आके ये हवा जो आपको रिलैक्स कर रही है ना, ये जो थेरेपी हो रही है ना, ये देखने से उधर टीवी शीवी पे या स्क्रीन पे आंखें बंद करके यहाँ लेटें, हाँ, आंखें बंद हाँ। करके लेटें बस। सही बात है। तो ये जो हम करते हैं ना, हमें ट्रेनिंग कराते हैं कि आप एक कमरे में बंद लेट जाएं, जमीन पे आंखें बंद करें, आप महसूस करें कि आप पहाड़ की चोटी पे हैं, बर्फ पड़ी हुई है, आप लेटें। इस तरह की वो जो थेरेपिस्ट होते हैं वो कराते हैं, हाँ। आपको ख्यालों में वहाँ ले जाते हैं। हाँ। तो आप तो एक्चुअल में यहाँ आए हुए हैं। एक्चुअल में आ गए, बिल्कुल ऐसे ही है यार, कमाल है।
क्या बात है जी। ये वो एहसास है, ये वो फीलिंग्स हैं, नहीं है भाई। ये वो नज़ारे हैं जो उठो बस, नज़ारे छोड़ो यार, क्या कर रहे हो? यार जान पर खेल के उधर तस्वीर बनाई यार इधर बैठे यार, इधर बैठे यार, तीजा साहब इधर बैठे बस। मेरी आपने ना चस करा दिया आपने। आई लव यू। अब कहा जा रहा है कि जी ये जो घास है इसके ऊपर आपने नंगे पाँव चलना है, तो अब नंगे पाँव चलते हैं जी। आय हाय हाय हाय, आय हाय हाय, वाह सिद्दीक जान साहब वाह, इससे आगे कुछ भी नहीं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, यार दिस वाज मच नीडेड यार। जो मेडोज है ना वो वाली सवात वाली, अच्छा वो भी क्या बात है यार। अभी हम लोग अभी शाम के मजा आएगा वहाँ पे, एंजॉय करते हैं। 5 बज रहे हैं। धूप देखिए, अब धूप बहुत कम है, रोशनी भी कम है। तो देखिए वहाँ पे, देखिए आप, वो चल इधर उधर नहीं, मेरे पास ही रही। सीढ़ियाँ मारते रहा हूँ, क्या आपको बनना है? आगे सर फ्रांस नहीं आया। अच्छा वहाँ से आपको लगता है सीधी भी वहाँ की तरफ। ये क्या ये क्या नदी ना। तो कहाँ आए हुए हैं आप मोदी साहब? यार हम अभी कोई प्लेजा पहुंचने वाले हैं। बुलेजा में ही है। नहीं अभी स्टार्ट हो गया वो। कहाँ आए हुए हैं आप? हम कोई ब्लेजा में एंटर हो गए हैं इंशाल्लाह, बड़ी लॉन्ग हाइक के बाद। और बड़े कोई ब्लेजा या प्लेजा है? और ये पहली दफा गलत रास्ते से आए थे और और थोड़ा 1 रास्ता घंटा नहीं, गलत रास्ते से नहीं है, भटक गए थे हम, भटक तो उस गए वजह थे। से तो थोड़ा 10 घंटे लग गए हमें। तो फंस गए, पहुंचते। रॉन्ग टर्न पे हो गए थे। वो आए नहीं तीरों वाले, बाकी हम बच गए। बल्कि 10 भी नहीं, 11। तो दे रहे ये ना साफ पानी है, लोग वहाँ से आ रहे हैं। देखते हैं आगे चल के। देखें यहाँ पे जब बारिश होती है ना, तो यहाँ पे इस गड्ढे में पूरा पानी भर जाता है, और वहाँ का जो पानी है वो और ज्यादा, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और भी हम लोग जा रहे हैं, और अभी देखिए हम लोग कैंप लगाएंगे। वहाँ जा रहे हैं जहाँ हम लोग कैंप लगाने लगे हैं। अभी हम आ जाए आसान जगह। मेरा खंजर रह गया 11 घंटे, पूरा 11 घंटे कौन बर्दाश्त कर सकते हैं हाइकिंग करते करते। लेकिन हम लोगों ने किसी तरह बर्दाश्त कर लिया। ये पानी और ज्यादा होते जा रहे हैं, और हम लोग जाएंगे आगे। पानी से आते हैं, आगे ज्यादा पानी। आगे से ज्यादा पानी है ना, आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता पानी बहुत बड़ा होते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और मार के 1.5 घंटे तो बड़े आराम से पानी बिल्कुल साफ है। इस तरह भी जाए तो 1.5 घंटे। देखें तो ब्लू ब्लू पानी है। ये जो है पानी पानी क्या पानी है? पानी पानी पानी। वापसी पे जिस रास्ते हम जाएंगे पूरे रास्ते कैमरा चश्मे हैं। में लग रहा है ब्राउन, थोड़ा बहुत ब्राउन, यहाँ से ब्राउन लग रहा है, लेकिन असल में है ब्लू। ये वाला नदी, ये वाली नदी इससे नहीं साफ में जाम फंसे हैं, लेकिन वो
रास्ता को ये पूरी चढ़ाई, ये पूरी ही चढ़ाई जहाँ से हम आए हैं। और हम लोग इससे कम थी वो। ये आ गए हैं जहाँ पे हमारा पिकनिक पॉइंट है। और ये देखें, ये वो हम भी दशरथ में फर्स्ट टाइम आए हैं। गलत फ्लाइट थी देखिए, बिल्कुल साफ, कोई गलत नहीं इसमें, बिल्कुल साफ, सब साफ है, सब साफ। देखिए बस कर दो। सिर्फ यही आया ना, भी और आएगा, बल्कि ये मीठा भी और बड़ा होते जा रहा, तो आपको आगे जाके दिखाता हूँ। आज का व्लॉग ये वाला जो है, ये हो गया थोड़ा लंबा एक एडवेंचर की वजह से, तो इसको हम करते हैं यहाँ पे ख़त्म। मैडो आपको दिखा देते हैं, और बाकी बातें जो हैं वो अगले व्लॉग में होंगी, क्योंकि उसमें फिर हमने कैंप लगाना है, खाना पकाना है, और वो जो आज हमारा एडवेंचर हुआ उसकी मेमोरीज को शेयर करना है। और ये हमजा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।